जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ आइदर वन यूनिसेलुलर और मैनी सेल्स मल्टीसेलुलर। सारे जो जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या तो एक सेल से बने होते हैं या वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। मोर ओवर देयर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेलुलर बट दे लिव इन ग्रुप्स एंड मेक कॉलोनीज। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि होते यूनिसेलुलर है, वो बने एक ही सेल से होते हैं लेकिन वो ग्रुप्स में रहते होते हैं और वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि होते हैं यूनिसेलुलर है, ये बहुत सारे सेल से नहीं बने होते, ये एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन ये एक एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं और ये फिर कॉलोनी बनाते हैं। तो इस तरह की फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम कॉलोनियल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना etc. have bodies made of single cells and the work is distributed among different organelles of the cells. So there is division of labor among different organelles. Although these are single-celled organisms, yet they are capable of carrying out all the vital activities of life. Their single cells are capable of respiration, digestion, excretion, reproduction, etc. These types of organisms can live independently. अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें पाए जाते हैं अमीबा, इसमें आता है, इसमें क्लेमाइडोमोनास आता है, यूग्लिना इसके अंदर आता है। और ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी जो बॉडीज़ हैं वो एक ही सेल से बने होते हैं, लेकिन इनका जो वर्कलोड होता है, इनका जो काम होता है सारा, वो सेल्स में जो डिफरेंट ऑर्गेनलीज होते हैं उसमें सारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक ऑर्गेनली एक काम कर रहा होता है, दूसरा ऑर्गेनली दूसरा काम कर रहा होता है। हालांकि ये सेल्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये लाइफ की जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी मतलब ये वो सारी एक्टिविटीज़ पूरी कर सकते हैं। ये वो उन सब एक्टिविटीज़ को आपस में अपने जो ऑर्गेनलीज हैं उसमें ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तीसरा फ़र्ज़ करें ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनलीज हैं, तो इसमें से हर ऑर्गेनली का अपना अपना काम है। देयर सिंगल सेल्स आर कैपेबल, इनके जो सिंगल सेल्स हैं वो इस चीज़ में वो जो है वो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन जैसे जो प्रोसेसेस हैं उसको पूरा करने के लिए ये जो सिंगल सेल्स हैं ये कैपेबल हैं। These types of organisms can live independently. इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये खुद रह सकते हैं, ये खुद जिंदा रह सकते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते। अब जो दूसरी टाइप है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। Volvox is a green alga. It is a common example of unicellular colonial organisms. It lives in water. Hundreds of Volvox cells make a small Volvox colony. Many small colonies make a big colony. Most of the functions are performed by every cell. However, an individual Volvox cell cannot live independently as the cells of colony are dependent on each other. For example, there are cells which are specialized for mobility, while other cells are for reproduction. Therefore, the division is above the cellular level, and this is a trend towards a more complex division of labor in multicellular organisms. अब जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से बहुत डिफरेंट है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडिपेंडेंट है, ये जो एक ऑर्गेनिज्म है ये खुद ज़िंदा रह सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में जो है में जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है वॉल्वॉक्स की। जो वॉल्वॉक्स है वो एक ग्रीन एल्गा है,
इट इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। जो वॉलवॉक्स है ये अकेला नहीं रहता, ये डिफरेंट, अपने जैसे जो डिफरेंट इसके जो सेल्स हैं, वॉलवॉक्स के जो सेल्स हैं, ये मिलके एक साथ रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? क्या वाटर में रहते हैं? इट लिव्स इन वाटर। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ स्मॉल वॉलवॉक्स कॉलोनी। मैनी स्मॉल कॉलोनीज मेक अ बिग कॉलोनी। जो बहुत सारी जो स्मॉल कॉलोनीज हैं वो फिर आपस में मिलके एक बिग कॉलोनी बना लेते हैं। मोस्ट ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एवरी सेल। जो जो जितने भी जो लाइफ की जो फंक्शंस हैं, जो जितने भी इनकी जो फंक्शंस हैं, वो हर सेल पूरा करता है। लेकिन हाउएवर एन इंडिविजुअल वॉलवॉक सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली एज द सेल्स ऑफ द कॉलोनी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। लेकिन अगर एक अकेला जो वॉलवॉक सेल है वो कभी भी अकेला ज़िंदा नहीं रह सकता। ये हमेशा दूसरे जो वॉलवॉक सेल्स जो हैं उन पे ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, देयर आर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर मोबिलिटी वाइल अदर सेल्स आर फॉर रिप्रोडक्शन। मतलब कि अब एक वॉलवॉक सेल है वो मोबिलिटी का काम करता है, इसमें उसकी स्पेशलाइजेशन है। ये मोबिलिटी मतलब कि जो मूवमेंट है उनकी, ये उस पर काम करता है। अब इसके अलावा जो एक और जो सेल है वो रिप्रोडक्शन पे काम करता है। मतलब ये है कि अब जो ये वाला जो सेल है, ये वाला जो सेल है ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये वो वाला काम सही तरह नहीं कर सकता, और जो रिप्रोडक्शन वाला है वो मोबिलिटी वाला काम सही तरह नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये खुद ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इसके बगैर नहीं रह सकता, और ये वाला भी इसके बगैर नहीं रह सकता। इनके लिए एक कॉलोनी में रहना बहुत ज़रूरी है अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर mobility while other cells are for reproduction. Therefore, the division is above the cellular level, and this is a trend towards a more complex division of labor in multicellular organism. अब ये वाली जो डिवीज़न है ये सेल के लेवल से आगे जा चुकी है, और ये अब आगे ये एक कम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर की तरफ जा रहा है, जो कि हम आगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। आज की वीडियो में हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रह गया है वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वो हम अपनी जो इसके बाद वाली जो वीडियो है हम फिर उसके अंदर इसको हम कवर करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर अगली वीडियो में हम फिर आगे पढ़ेंगे।